हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है छोटा जादूगर। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और जो कि उत्तर प्रदेश में है, और जिनकी मृत्यु भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर आदि जो कि काव्य संग्रह है, कामायनी जो कि महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जो कि ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह है, कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास हैं। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हो गई। अब हम इनके सभी प्रश्नोत्तर को, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। जैसे कि ये पहला प्रश्न है हमारा मौलिक सृजन से। माँ विषय पर स्वरचित कविता प्रस्तुत कीजिए। स्वरचित का मतलब होता है खुद से लिखी हुई। आप किसी और की देखी हुई कविता मत लिखिए, आप अपनी स्वयं की कविता लिखिए। अब जैसे कि ये मैंने लिखी है, आप ऐसी ही कोई कविता अपने लिए लिख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने लिखी है, माँ कहाँ हो तुम, जब भी मैंने पुकारा तुम दौड़ी चली आई मां, जन्म दिया है तुमने मुझको इस दुनिया में लाई मां, पाल पोस कर बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया, जीवन की हर कठिनाई में तुम ही याद आई मां, बिन स्वार्थ के प्यार किया, मुझ पर सब कुछ बार दिया, तेरे इस कर्ज को मैं कैसे मैं चुकाऊं मां, थाम के उंगली तुमने मेरी चलना मुझे सिखाया था, जी सकूं इस दुनिया में इस काबिल मुझे बनाया था, तेरे इस उपकार को भूल न कभी पाऊंगी मां, मां कहाँ हो तुम, जब भी मैंने पुकारा तुम दौड़ी चली आई मां। तो ये मैंने कविता लिखी है। इसी प्रकार से आप भी अपने द्वारा कोई भी कविता मां के ऊपर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रश्न है संभाषणीय का, मां के लिए छोटे जादूगर के किए हुए प्रयास बताइए। अब ये हमारा प्रश्न आ जाता है यहां पर, यहां से हमारा उत्तर शुरू होता है। छोटा जादूगर एक गरीब परिवार का लड़का है। उसके परिवार में उसकी बीमार मां और बाबूजी हैं। बाबूजी देश के लिए जेल में सजा काट रहे हैं। अतः परिवार की जीविका से लेकर चिकित्सा तक की सारी जिम्मेदारी छोटा जादूगर निभाता है। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते व पढ़ते लिखते हैं, उस उम्र में छोटा जादूगर गले में मोटी रस्सी और जेब में ताश के पत्ते लेकर जादूगरी दिखा रहा है। परिवार की आवश्यकता ने उसे शीघ्र चतुर बना दिया है। जब छोटा जादूगर की मां अस्पताल में थी, तब भी
वह लोगों को खेल तमाशा दिखाकर माँ की दवा और अपने पेट भरने के इंतजाम करने में लगा रहता था। लेखक की सहायता से उसने मेले में कुछ खिलौने जीते। अपने खेल तमाशे में उन खिलौनों को शामिल कर वह और भी मनोरंजक तरीके से खेल दिखाने लगा ताकि उसे कुछ ज्यादा पैसे मिलें। लेखक की पत्नी से खेल दिखाने के बदले 1 रुपया पाने पर उसने भरपेट पकौड़ी खाई और अपनी बीमार माँ के लिए एक सूती कंबल खरीदा। चिथड़ों में लिपटी हुई उसकी माँ कांप रही थी। उसने माँ के शरीर पर कंबल डाला और चिमट कर माँ की ममता को आतुर हो गया। माँ की अंतिम घड़ी समीप होने के बावजूद वह संघर्ष के लिए निकल पड़ता है। इस प्रकार छोटा जादूगर अपनी माँ के इलाज व पेट भरने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दुर्भाग्य यह है कि अथक संघर्षों के बावजूद वह हमेशा के लिए माँ की ममता से विछड़ जाता है। ये हमारा उत्तर हो गया कि जादूगर के ने क्या प्रयास किए थे अपनी माँ के लिए, इसका ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इस प्रश्न पाठ के बाकी के प्रश्न। पाठ के आगन में विधानों को सही करके लिखिए। ताश के सब पत्ते पीले हो गए। तो वो पीले नहीं हुए थे, वो कैसे हो गए थे? लाल हो गए थे। तो पीले की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? लाल लिखना होगा। खेल हो जाने पर चीजें बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। तो चीजों की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या बटोरा था? पैसा बटोरा था। तो खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न, संजाल पूर्ण कीजिए। कार्निवल में खड़े लड़के की विशेषताएं। लड़के की क्या विशेषताएं थी? कि उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। दूसरा, उसके अभाव में संपूर्णता थी। उसके अभाव में संपूर्णता थी। तीसरा, उसके गले में
फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। चौथा, जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। जेब, ये जो है ये जेब लिखा हुआ है, जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, छोटा जादूगर कहानी में आए पात्र, कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र थे। तो लेखक, क्योंकि लेखक ही उसको खिलौने लेकर देते हैं, तो लेखक की पत्नी जिसने उसको जादूगर को रुपया दिया था, जादूगर और उसके माँ बाप, ये 4 इसमें किरदार हो गए। पात्र शब्द के 2 अर्थ। पात्र को यानी पहला अर्थ है उसका वर्तन और दूसरा अर्थ है किरदार या फिर योग्य। पात्र शब्द के 2 अर्थ कौन से हो गए, बर्तन और किरदार या फिर योग्य। इसके अलावा है पाठ से आगे। अब ये है सिया रामशरण गुप्त जी द्वारा लिखित काकी पाठ के भावपूर्ण प्रसंग को शब्दांकित कीजिए। तो ये काकी पाठ से संबंधित है। इसके बाद है हमारा प्रश्न, भाषा बिंदु। रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय शब्दों से कीजिए और नया वाक्य बनाइए। अब जैसे कि यहाँ पर अव्यय शब्द, जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था, तो चुपचाप जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। अब इसको लेकर एक शब्द वाक्य आपको बनाना है कि जैसे मीना चुपचाप राधा की बातें सुन रही थी, इस तरीके से वाक्य बनाना है। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ, तो आकर्षित यानी ओर। अकस्मात इमारत की छत से लड़के के ऊपर कुछ गिरा। हाँ मैं सच कहता हूं बाबूजी, तो हाँ शब्द, हाँ आज मैं बहुत खुश हूं, ये ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, तो अकस्मात और ऊपर, तो यहाँ पर दोनों शब्द आ गए। अकस्मात इमारत की छत से लड़के के ऊपर कुछ गिरा, दोनों ऊपर और अकस्मात दोनों शब्द इस वाक्य में आ गए। इसी तरीके से आपको इसका वाक्य प्रयोग करना है। मैं बिन बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं, तो इसमें आ गया कि मेहमान तो बिन बुलाए ही आ जाते हैं। फिर है हमारा, लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। माँ और, यहां पर ये आ गया अव्यय शब्द, माँ और पिताजी बाजार गए हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस शब्द का वाक्य प्रयोग करना था, तो हमने यहां पर कर लिया, माँ और पिताजी के बीच में और लगा दिया। वह क्या बात है, वह कितना सुंदर बगीचा है, यहाँ पर हमें वह शब्द का प्रयोग करना था, तो हमने वह लेकर आगे का शब्द जोड़ा कि कितना सुंदर बगीचा है। वह बाजार गया क्योंकि उसे किताब खरीदनी थी। सुमन पाठशाला नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। सुमन पाठशाला नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। यहाँ पर हमें क्योंकि शब्द का ही वाक्य प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हमने क्योंकि लगा के इसका वाक्य प्रयोग कर दिया। तो ये इस तरीके से हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।